दोस्तों, कभी सोचा है अगर तुम सिर्फ 10 मिनट देर से उठो तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका भी हाथ से जा सकता है। कभी कभी किस्मत हमारे हाथ में होती है, लेकिन हम खुद ही उसको खो देते हैं, बस इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गंगानगर नाम के एक गांव में रोहित नाम का लड़का रहता था। रोहित अच्छा था, समझदार था, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी, काम टालना। हर जरूरी काम पर उसका एक ही जवाब होता था, अरे यार, कल कर लेंगे ना, अभी तो बहुत वक्त है। उसके माँ बाप रोज कहते थे, बेटा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, अब नहीं संभले तो पछताओगे। लेकिन रोहित के कानों पर कभी फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया, पर वहाँ भी उसकी आदतें नहीं बदली। सुबह देर तक सोना, दिन भर फ़ोन चलाना, रील्स देखना और दोस्तों के साथ टाइम पास करना। पढ़ाई तो मानो कहीं पीछे ही छूट गई थी। एक दिन उसका फ़ोन बजा। उसका दोस्त खुशी से चिल्ला रहा था, भाई, मेरी नौकरी लग गई। ये सुनकर रोहित अंदर से टूट गया। वो सोचने लगा, सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। उदास होकर वह नदी के किनारे जा बैठा। वहां एक बूढ़े साधु बाबा पेड़ के नीचे ध्यान लगा कर बैठे थे। रोहित उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ बन नहीं पाता। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत की नहीं, वक्त की कीमत न समझने की गलती है। सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले एक गरीब आदमी था, नाम था रामू। वो राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कोई काम नहीं मिल रहा। राजा को उस पर तरस आया और उन्होंने कहा, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्य ढलने से पहले मेरे महल से जितना सोना उठाना है उठा लो, लेकिन याद रखना, सूर्यास्त के बाद दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रामू खुशी से पागल हो गया, बोला, अब तो मेरी किस्मत ही चमक जाएगी। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अपनी बीवी को बताया। बीवी बोली, तो फिर भागो ना, वक्त निकल जाएगा। पर रामू बोला, पहले थोड़ा खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। बीवी बोली, खाना तो बाद में भी खा लेना, अभी तो जाओ। लेकिन रामू सुनने वाला कहाँ था। वो आराम से खाना खाने बैठ गया। फिर बोला, थोड़ी देर लेट जाऊं फिर जाऊंगा। और लेटते ही उसे नींद आ गई। जब आँख खुली तो आधा दिन निकल चुका था। वो हड़बड़ाकर उठा और दौड़ने लगा। रास्ते में धूप बहुत तेज थी, तो उसने सोचा थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ जाऊं। बैठा और फिर से नींद आ गई। जब जागा तब तक सूरज डूबने ही वाला था। अब वो जान लगाकर दौड़ने लगा। महल दिखा, लेकिन दरवाजा बंद हो रहा था। वो चिल्लाया, रुको, बस एक मौका दो। पर पहरेदार ने बोला, माफ करना, वक्त खत्म हो गया। रामू वहीं गिर पड़ा। आंखों में आंसू थे। अब उसने समझ लिया कि उसने सोने से नहीं, वक्त से हाथ धोया है। साधु बोले, बेटा, वही गलती तुम भी कर रहे हो। तुम सोचते हो बहुत समय है, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। या तो तुम वक्त के साथ चलो, या वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। रोहित चुप था। अंदर से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने ठान लिया, अब एक भी पल बर्बाद नहीं करूंगा। अगले दिन सुबह सूरज के साथ उठा, फोन को साइड में रखा और ध्यान किया। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या तय की। सुबह जल्दी उठना, वक्त पर पढ़ाई करना, टाइम वेस्ट न करना। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन कुछ हफ्तों में सब कुछ बदल गया। परीक्षा आई, रोहित ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रिजल्ट आया, वो टॉप 3 में था। अब वही लोग जो उसे आलसी समझते थे, नकारा समझते थे, उसी से सलाह लेने लगे। एक दिन वो फिर घाट पर गया। उसने देखा साधु बाबा वहां पर नहीं थे। बस एक लकड़ी की पट्टी थी जिस पर लिखा था, जिसने वक्त को समझ लिया, उसे अब गुरु की जरूरत नहीं है।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, वक्त सबसे कीमती चीज़ है। अगर हमने उसे बर्बाद किया तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचेगा। इसलिए उठो, जागो और आज से ही वक्त की कदर करो, क्योंकि जो आज को गवाता है उसकी कोई कदर नहीं करता। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।